नमस्कार, आप देख रहे हैं ARS न्यूज और मैं तोशु दिवाकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने एक बार फिर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। भारत पर ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त से ये टैरिफ और बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस पॉलिसी से सिर्फ भारत ही प्रभावित होगा या इसका असर खुद अमेरिका पर भी पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर अब जमकर सवाल उठ रहे हैं। भारत पर 25% टैरिफ और अब उस पर भी एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने की तैयारी, यानी भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। पर जरा सोचिए, क्या इसका असर सिर्फ भारत पर पड़ेगा या फिर अमेरिकी लोगों पर भी इसका असर दिखेगा? अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट और राष्ट्रपति रीगन के पूर्व सलाहकार स्टीव हैंके ने ट्रंप की इस पॉलिसी की जमकर आलोचना की है। हैंके का कहना है ये टैरिफ दरअसल अमेरिकी लोगों पर छुपा हुआ टैक्स है, क्योंकि भारतीय सामान खरीदने वाले खुद अमेरिकी ही हैं। मतलब कीमतें बढ़ेंगी और सीधा बोझ अमेरिकी कंज्यूमर की जेब पर पड़ेगा। हैंके का कहना है पिछले 2.5 सालों में अमेरिकी करेंसी कमजोर हुई है और अब ये टैरिफ देश को मंदी की ओर ढकेल सकते हैं। उनका सीधा आरोप है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को विनाश की तरफ ले जा रही हैं। इतना ही नहीं, हैंके ने ट्रंप के भारत, चीन और पाकिस्तान को लेकर रवैये पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है ट्रंप सुबह भारत से हाथ मिलाते हैं और रात में पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, यानी भारत अमेरिका की दोस्ती पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। वहीं चीन खनन, धातु और विज्ञान में इतना ताकतवर है कि अमेरिका को मजबूर होकर पाकिस्तान संग नजदीकी बढ़ानी पड़ रही है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान क्यों? क्या उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है? बिल्कुल नहीं। हैंके का मानना है कि इसका कारण इकोनॉमी नहीं बल्कि भू राजनीति है। हाल ही में पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया और अंदेशा है कि ईरान पर एक और बड़े हमले की तैयारी चल रही है। मतलब साफ है, एक तरफ भारत पर टैरिफ का दबाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान को तवज्जो देना। ट्रंप की ये डिप्लोमेसी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि भू राजनीति का भी बड़ा खेल है। तो क्या ट्रंप की ये नीतियां वाकई अमेरिका को मंदी की ओर ढकेल देंगी और क्या भारत को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज के साथ।